Good morning, you all. गुड मॉर्निंग सर। everyone. Class 8 इससे पहले जो हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टैटिक्स डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी, इसके एक्सरसाइज 5.1 के पॉइंट नंबर K1 K2 मींस 5 क्वेश्चंस के ऑलरेडी मैंने क्लियर किए थे। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट S1। ओके, आज हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पॉइंट S1 है इसे डिस्कस करना है, जिसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। इस डाटा सेट के लिए जिसमें सम ऑफ द लेटर्स फ्रिक्वेंटली यहाँ पे शो किए गए हैं। फ्रिक्वेंटली शो करने का मीन्स कुछ इसमें से ऐसे लेटर्स हैं, यानी कुछ लेटर्स शो किए गए हैं जो मेनी टाइम्स अकर कर रहे हैं यहाँ पे इस डाटा में। तो इसी डाटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है, मेक करना है। तो ठीक है, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कैसे करते हैं। इसके लिए 3 कॉलम्स फॉर्म किए जाते हैं। लेट्स से इस टेबल में जो टेबल फॉर्म करेंगे, उस टेबल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होते हैं। वन, टू, थ्री। ओके, इन फर्स्ट कॉलम यू विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, मींस यहाँ पे वेरिएबल होंगे। वेरिएबल्स क्या है, जो लेटर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट इन सेकेंड कॉलम टैली मार्क्स, मींस उसका टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन होगा, टैली मार्क्स। इन थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स। ओके, अब बात कर लेते हैं इस वेरिएबल्स में। यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए हैं, ए, देन आफ्टर बी, सी, डी। क्या ई भी है? नो, ई नहीं है। ओनली ए, बी, सी एंड डी ही इसमें वेरिएबल्स हैं जो लाई कर रहे हैं इस डाटा में। उन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे वेरिएबल्स कॉलम में राइट कर लिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कौन सा लेटर कितने टाइम्स अकर कर रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना होगा फ्रीक्वेंसीज की। लेट से बात कर लें ए की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। then after 10 11 12, then after 13। it means a lies here 13 times। ए यहाँ पे कितनी बार लाई कर रहा है, 13 टाइम्स लाई कर रहा है। तो यहाँ की इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 13, और टैली मार्क्स में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे फॉर 13। ठीक है, कैसे होगा 13 का रिप्रेजेंटेशन? 5 के 2 सेट्स हो जाएंगे और 3 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये हो गया 13। 5 5 10 प्लस 3 13। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हम बात कर लें ऐसे ही लेटर, नेक्स्ट लेटर की बात कर लो, मींस इसमें जो नेक्स्ट वेरिएबल है बी, उसकी बात कर लें। ये अकरेंस, इसकी अकरेंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी की जो अकरेंस है वो 10 टाइम्स है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 10, और अकरेंस यहाँ पे टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन होगा 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 10 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेम एज सी का भी काउंट करेंगे। सी कितने टाइम्स अकर कर रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स सी अकर्ड हियर? कितने टाइम्स अकर किया है यहाँ पे, मतलब आया सी, काउंट कर लो। 7 टाइम। कितने टाइम्स? 7। ओके, तो सी की अकरेंस इन्होंने बताया इसकी फ्रीक्वेंसी 7 होगी, बिकॉज ये 7 टाइम्स अकर कर रहा है। और यहाँ पे हम इसका टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन 7 के लिए करेंगे। ओके, बात कर लो नेक्स्ट पॉइंट डी की। जो आपका लेटर नेक्स्ट है डी वेरिएबल, उसको कितने टाइम अकर कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में? 5 टाइम। 5 टाइम्स इसकी अकरेंस है इन डाटा। तो यहाँ पे 5 इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे और उसका अकरेंस 5 कर देंगे। ये हो जाएगा इसकी अकरेंस टैली मार्क्स में। बात समझ में आ गई?
इस तरह से आपने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यस सर। मुस्कान या तो 2 बार वेट किए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर Yes, जो sir. करना था इसमें एक चीज और कुछ आस्क किया गया क्या, चलो देख लेते हैं। No sir. A survey was conducted, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, देख लेते हैं इसको। A survey was conducted among a group of students about their favorite subject. The result of the survey is as follows. क्या ये क्या है, उनके एक सर्वे किया गया है, किस चीज को लेकर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में किया गया भाई, अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट के बीच में जाकर ये सर्वे किया गया कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे इज एज फॉलोज, जो सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आया, जो परिणाम निकल के आया, वो यहाँ पे शो किया गया है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वहां पे ऐसे लिख लिया गया कि ये मैथ्स ये लाइक करते हैं, ये साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स, इस तरह से सर्वे में सब्जेक्ट्स को राइट कर लिया गया कि जो मैथ्स राइट करता है, लाइक करता है या फेवरेट है उसका, तो मैथ वहां पे राइट कर लिया गया, जिसका सोशल साइंस है वहां पे सोशल साइंस राइट कर लिया गया। इस तरह सब्जेक्ट के थ्रू एक सर्वे निकल कर आ गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें इन्होंने कहा मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू रिप्रेजेंट द सर्वे। ओके, इसमें हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करना है टू रिप्रेजेंट दिस सर्वे। ओके, यानी सर्वे को हमें दिखाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करना है। ठीक है, करेंगे ना हम लोग, करेंगे क्या, देखिए इसमें Yes sir. देखिए कितने टाइप्स के सब्जेक्ट्स पे सर्वे किया गया, पहले ये चेक कर लेते हैं ना। मैथ्स 1 हो गया, साइंस 2nd, सोशल साइंस 3rd हो गया, उसके बाद बस 3 ही सब्जेक्ट में किया गया है ना, 3 ही Yes सब्जेक्ट, sir. मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। अब इसके लिए जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं हम, तो इसमें करेंगे क्या, आप एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होते हैं। ये अब बात कर लो इसमें क्या होगा भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे टैली मार्क्स, और नेक्स्ट में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, या इसको फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट ऑफ है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम राइट करना भूल गए, फेवरेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स का वो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बात समझ में आ रही होगी। Yes sir. फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में इन ब्रीफ इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स और हुज फेवरेट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, Yes sir. चलिए मैं क्लियर कर दूं फिर से, मुझे लग रहा थोड़ा सा मैं ही नहीं सेटिस्फाइड था उससे। ये हो गया, इसमें आप एक फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट। भाई फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। सेकंड कॉलम में राइट करेंगे टैली मार्क्स। ओके, थर्ड कॉलम में क्या राइट करेंगे भाई, थर्ड कॉलम की बात कर लेंगे तो इसमें हम राइट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फ्रीक्वेंसी राइट कर लो, बात एक ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
ये फ्रीक्वेंसी शो करेगा। अब सब्जेक्ट में आप जानते हो क्या क्या है, मैथ्स है, साइंस है, नेक्स्ट एस साइंस, सोशल साइंस, है ना। यस ये हो गया भाई। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो ये जानने के लिए हमें इस डाटा में आना होगा, डाटा में देखना होगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 ओनली 8। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है? 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 8 राइट करेंगे, इसके लिए टैली मार्क्स में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे 8 का। बात समझ में आ रही होगी। सेम एज साइंस और सोशल साइंस के लिए भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और उसका टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके यस सर। और ये जो डाटा है ये शो कर रहा है, किसके लिए आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो किया है? क्या है ये है स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट। ये क्या है भाई, डाटा किसके लिए शो किया गया है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, दिस डाटा शोज। ओके नाउ यस सर भाई इसमें क्या करना है, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। ये तो हमने S1 क्लियर किया, S1 में एक और पॉइंट दिया गया था। अब S2 की बात कर लो। मेक अ ग्रुप विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के डाटा शो किए गए हैं, इनके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फॉर्म करना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है जिसमें हम क्लास का यूज करते हैं, क्लासेस का यूज करते हुए उनको ग्रुप कर लेते हैं। डाटा को थोड़ा सा इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप कर लेते हैं। तो चलिए ग्रुप करने के तरीके भी बताते हैं, आपने भी जाना है, पहले भी क्लियर कराया गया है। पहले थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व करना होगा हमें, उसके हिसाब से हम इसको ग्रुप करेंगे। यहाँ पे क्लास हो जाता है, फर्स्ट कॉलम में क्लास, सेकेंड कॉलम में क्या भाई क्लास, उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, बात वही है, सब कुछ वही रहता है, केवल ग्रुप करने के लिए हम क्लास फॉर्म कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे टैली मार्क्स हो जाएगा, बस यही तो होता है। चलो टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास। क्लास डिपेंड करता है क्लास कहां से कहां तक होगा, तो इसके लिए रेंज निकाल लो। मान लीजिए एक ही बात कर लो, रेंज मतलब मैक्सिमम देख लो, बस रेंज की बात ही नहीं करना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, इसमें 20 दिख रहा है क्या? ये क्या 20 तो दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम जो है वो 20 है। वैल्यू अगर आप चेक कर पा रहे हो तो फर्स्ट ए के लिए जो डाटा शो किया गया है इसमें 20 मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू की बात कर ले तो क्या है, मिनिमम वैल्यू मुझे लग रहा है अभी तो कहीं मैंने 7 देखा है, 8 10 7 ही है शायद। तो हम इसको ग्रुप कर सकते हैं 5 to 10, ऐसा कर सकते हैं। अगर ग्रुप करना चाहे तो हम देख पा रहे हैं जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं यहाँ पे मोर देन 5 है, यानी अबव देन 5 है, और लेस देन 20 है, और अप टू 20, मोर देन 5 अप टू 20, ऐसे ही नंबर लाई कर रहे हैं ना। इसमें 5 से ज्यादा है और 20 तक है, तो इसी के बीच में जो हम ग्रुप फॉर्म करेंगे इसी के बीच का होगा, यानी जो क्लास हमारा फॉर्म होगा इसी के बीच का होगा, है ना। तो चलिए इसमें क्लासेस फॉर्म कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो तो क्लासेस में अपने तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से ये क्लास हो गया, ये आपका टैली मार्क्स हो जाएगा, टैली
सॉरी टैली मार्क्स हो गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ओके क्लास में अगर बात करते हैं 5 to 10 कर लो क्लास, 5 to 10 और 5 to 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन जो क्लास मार्क है, क्लास साइज है, वो आपका वेरिएंट नहीं होना चाहिए, मींस डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, ये आप जानते हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। मान लो हम करना चाह रहे हैं 5 to 8, तो ठीक है सर 5 to 8 कर लेते हैं, फिर 9 to क्लास साइज सेम रखते हैं, और 8 to 11 कर सकते हो, और 9 to 12 कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। देन 13 to, भाई क्लास साइज हमने देखा 5 to 8 यानी इसका डिफरेंस जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है वो 3 है, क्लास साइज इसका कितना है 3 है, ठीक है। तो यानी सब में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 to 8 में 3, 9 3 12, 13 3 16, देन 17 3 20। ओके बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. इस तरह से अपने क्लासेस क्लियर कर लिए। अब बात करेंगे इनके टैली मार्क्स की, फ्रीक्वेंसी की। तो जितने नंबर्स इन 5 to यानी इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, इस क्लास में लाई कर रहे हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, उनकी अकरेंस इसमें है, तो उनको हमें देखना होगा। 5 to 8 की बात कर लो, यानी अप टू 5 to 7, यानी 5 से लेकर 7 तक, नहीं 8 तक करेंगे क्योंकि मैंने दूसरा ग्रुप वहां पे लिया है जो वो 9 to 12 लिया है, ठीक है। तो 5 to 8 ही कर लो, 8 तक के नंबर्स हमें काउंट करने होंगे, 8 तक के नंबर्स, 8 तक के नंबर्स 1 2 8 लाई करेगा, 7 लाई करेगा उस ग्रुप में, और यहाँ पे ये थर्ड नंबर है जो 7, ये भी लाई करेगा उसी ग्रुप में, और कौन सा? यस बस भैया इतना ही लाई करेगा, है ना। 8 2 times 7 आ रहा है भाई, और 1 time 8, तो 5 to 8 जो ग्रुप फॉर्म हुआ है इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी देखी गई है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं? 3, और इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3, टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन 3 के लिए कर देंगे। बात सुनने आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट 9 to 12, यानी 9 to 12 की बात कर रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक की। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं? चलो चेक करेंगे भाई, यहीं से बात कर लो। 1 10 आ गया ना, 11 भी हो जाएगा, 2 11 भी हो जाएगा, 10 ये थर्ड आर टाइम्स यहाँ पे शो किया गया, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर 11 है, ये भी इंक्लूड कर लोगे, यहाँ पे 10 है, ये भी इंक्लूड कर लोगे, यहाँ पे 11 अगेन लाई कर रहा है। कुल मिला के ये 3 to 5 16 कितना है इसकी फ्रीक्वेंसी? कितने नंबर्स की अकरेंस है इसके बीच इस ग्रुप में? 6। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 6। टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो 1 2 3 4 5 1 6, ये हो जाएगा इसका टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन। यस सर। अब ऐसे चेक कर लेना, मैंने क्लास और टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द ग्रुप्स मींस मोर देन वन ग्रुप मींस मैंने 2 ग्रुप्स का यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी ग्रुप्स के जो यहाँ पे क्लासेस है उनके लिए फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स आप डाटा को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बी नंबर के लिए क्लासेस में डिफाइन कर दूं, बाकी आप लोग करेंगे। इसमें अगर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए, इसमें इसका क्लास ध्यान रखना, फर्स्ट वाले का क्लास कहां से मैंने स्टार्ट किया था? 5 to 8, नेक्स्ट क्लास हुआ था 9 to 12, और फिर 13 to 16, 13 to 16 होगा, हाँ सही तो है, फिर 17 to 20 ये हो जाता,
इस तरह से क्लासेस हम क्लियर किया। बी नंबर की बात कर लो, इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितना, 8। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 8 है इसका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है इसका, 2। अब आपने ये देखा सर 2 to 8, यही नंबर इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी इसकी जो रेंज हो गई वो 2 to 8 हो गई। अब आप बात करो तो ग्रुप क्या फॉर्म करेंगे, बहुत इजी है, 2 to 4 कर लो, 4 to 6 कर लो, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, चलो हो गया। लेकिन अब ये ध्यान रखना, इसमें मैंने क्या किया, इसमें जब हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पे 4 अप टू 4 नहीं लेंगे, बिटवीन द 4 लेंगे, यानी बिलो द 4 लेंगे, क्योंकि मैंने 4 यहां से भी स्टार्ट किया है ना, ये लोअर लिमिट यहाँ पे 4 है, तो इस लोअर लिमिट अगर यहाँ पे 4 है तो इस अपर लिमिट को नहीं काउंट करेंगे फिर, ठीक है। 2 to 3 यानी ऐसे नंबर्स काउंट करेंगे इस ग्रुप में जो 2 और 3 होंगे, या 2 हो या तो 3 हो, ऐसे ही नंबर्स काउंट किए जाएंगे इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए 4, 5, इस ग्रुप के लिए नहीं तो मैटर तब फंस जाएगा, तो कहोगे सर 6 to 8, तब तो यहाँ पे 8 कैसे छोड़ दोगे, है ना। तब आप करोगे कि सर, बोलोगे सब 8 कहाँ से, फिर तो सर आपने कहा इसमें तो 6, 7 ही काउंट करेंगे, है ना, तो यहाँ तो फंस जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर हम ग्रुप को चेंज कर देंगे ना। अब हम करेंगे 2 to 4 और 5 to 7 कर दें तब भी गड़बड़ हो जाएगी बात, कहने का मतलब 2 to 4 कर दें, 5 to 7 कर दें, और 2 to 5 करें, 5 to 8 कर लें, 2 to 5, 5 to 8, ये भी हो सकता है, 2 to 5, 5 to 8 नहीं होगा। सुटेबल ग्रुपिंग करना है जिससे ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएं, 2 to 4 and 4 to 6, 5 to 8। 1 तो है नहीं तो 1 से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, भले ही ना हो, ग्रुपिंग करना है तो 1 से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 1 to 3 लेते हैं, फिर 4 to 6 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, 1 to 3 तो 4 to 6, then 7 to 9 हो जाएगा। हो सकता है ये ग्रुप फॉर्म हो जाए, लेकिन और सुटेबल की बात कर लो, किसी और सुटेबल ग्रुप की बात किया जाए, क्या क्या हो सकता है, कुछ और आप लोगों के माइंड में आ रहा हो जो इससे बेटर हो। 1 to 2, 3 to 4 and 5 to 6, 7 to 8, भाई ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। यस सर। इस तरह से भी ग्रुपिंग किया जा सकता है भाई, 1 to 8, 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी कर सकते हैं। और या तो दूसरा तरीका है 1 to 4 कर लो और 5 to 8 कर लो, बस ये भी एक तरीका है। 1 to 4, 5 to 8, ये बेटर है मुझे लग रहा है जहां तक, यानी 1 to 4 इसमें सारे नंबर आ जाएंगे जो बिटवीन 1 and 4, यानी सॉरी अप टू 4, यानी 4 तक के नंबर इसमें काउंट किए जाएंगे, और यहाँ फ्रॉम 5 to 8 यानी 5 से लेकर 8 तक के नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या आ गया, योर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट
chances of occurrence of any event is known as, or we called it, probability. Probability. Where is probability? Here. सही तो है, वही तो बता रहे हैं भी, है ना। इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया कि किसी घटना के घटने के कितने चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम क्लियर करते हैं। एक प्रेडिक्शन देते हैं कि हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, बट हो सकता है, इतना एक प्रेडिक्शन, एक पहले से हम अनुमानित आंकड़ा बता देते हैं कि कितना जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन करती है। क्या ये गेस्ड डाटा होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इससे बहुत सारी चीजें हम पहले से ही आंकड़ा अनुमान लगा लेते हैं और बहुत सारी चीजें भविष्य के लिए फिर हमें सुटेबल हो जाती है हमारे लिए वो। ठीक है, कुछ कोई इवेंट होने वाला होता है, नहीं होने वाला होता है, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं 100% वो अकरेंस उसकी हो या ना हो, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ हो सकता है, ऐसा भविष्य में हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई घटना घटती तो फिर ठीक है, तैयार हैं हम लोग। तो इसमें मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैंने बताया जैसा कि चांसेस ऑफ अकरेंस, भाई चांस ऑफ अकरेंस क्या होता है, मैंने फिर से बताया कि किसी घटना के घटने की जो चांसेस होते हैं, यानी कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, वही प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब बात कर लो, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. It can also be expressed as a fraction, decimal और percentage. देखिए कह रहे मैथमेटिकली अगर बात किया जाए प्रोबेबिलिटी किसी घटना के यानी किसी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो बिटवीन 0 and 1 होती है, बिटवीन 0 and 1 होती है। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, मैक्स मिनिमम, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब बिल्कुल कंफर्म है, श्योर है हम उस चीज को लेकर कि ये घटना होगी या नहीं होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। वहां पे श्योरिटी होती है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की जाती है। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तब भी श्योरिटी ही होगी। ये दोनों ही जो पीक पॉइंट्स हैं 0 and 1, ये श्योरिटी को दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी में श्योरिटी को, यानी 100% पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं। 0 है तब भी घटना, इसका मतलब 100% श्योर है ये घटना नहीं घटेगी, पक्का। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 100% श्योर है कि ये घटना घटेगी, यही होगा। अगर बिटवीन द 0 and 1 है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेट्स से 1/3 है, 1/2 है, कुछ है, तब वहां पे चांसेस 1/2 मीन्स आधे आधे के चांसेस, 1/3 यानी कि 3 टाइम्स में 1 टाइम अकर होने के चांसेस हैं। अगर कोई इवेंट 3 टाइम्स अकर करती है तो उसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा चांसेस है, जो हम चाह रहे हैं, वो चीजें हो सकता है 1 टाइम अकर कर जाए। ठीक है, वो इवेंट 1 टाइम अकर करे। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, चलिए देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, ये डिपेंड क्या होता है भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजें हम प्रयोग करके देखते हैं। कि हमेशा हमने देखा कि चीजें, अगर हम किसी चीज को, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट की बात कर लें, तो वहां पे चीजें कुछ निकल कर आती हैं, रिजल्टेंट वैल्यू आती हैं, उसी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं। जैसे इन्होंने बताया, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, अकरेंस ऑफ हेड इज एन इवेंट। लेट्स से अगर हम बात करते हैं, किसी सिक्के को उछालने की बात की जाती है, तो सिक्का उछाला जाता है, तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट किया गया कि 10 टाइम, एक जनरल एक्सपेरिमेंट है, हमेशा के लिए नहीं होता। मान लीजिए उस सिक्के को 10 टाइम्स टॉस किया गया, तो उसमें 6 टाइम्स हेड आया।
हेड आया और तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा भाई, टेल हो जाएगा, हेड एंड टेल। तो वहां पे अकरेंस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी हेड आने की, यानी टू ओवरकम टू आउटकम हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 टाइम्स आया भाई, टोटल कितने टाइम्स टॉस किया गया था, 10। ये हो गया इसकी अकरेंस। इसकी अकरेंस मतलब किसकी, हेड की बात कर रहे हैं, हेड की अकरेंस की बात कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 6/10 हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कह दिया, कोई श्योर नहीं है कि हमेशा यही आए, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है। वो क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हमने एक क्षणिक लिया है, हमने उस समय उछाल कर देखा था तो यही आ रहा था, हमने बता दिया उसके आधार पे। और बात करते हैं अगर टेल की, तो उस समय टेल की जो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे आप कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी वो 4/10 हो जाएगी। ये 4 क्या है, आउटकम्स ऑफ टेल, यानी 4 टाइम ये आया ऊपर और टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग 10 हुआ, 10 बार आपने उछाला, तो ये प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाती है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ट्रायल, तो ट्रायल से ही एक्सपेरिमेंट निकल कर आता है। अब ये चीजें जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, फिर अब इस चीज को ट्रायल किया जाता है। क्या ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया 10 टाइम्स किसी कॉइन को उछाल कर देखा, तो उसमें 6 टाइम्स हेड आ रहा है और 4 टाइम्स आपका ये आ रहा क्या, टेल, क्या हमेशा ऐसा होता है? तो ये ट्रायल किया जाएगा। तो ट्रायल किया जाएगा तो ये देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स हमारी ऑब्जर्वेशन इसी के अप्रॉक्स होती है, इसी के आसपास रहती है, तो हम मान लेते हैं हाँ ऐसी ही प्रोबेबिलिटी होगी, तब वहां पे हम उसको प्रोबेबिलिटी का ठप्पा लगा देते हैं कि सर ऐसा ही होगा। बार बार चेक नहीं करेंगे, अब ट्रायल नहीं करेंगे। अब हम अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बता देंगे लगभग इतना होगा इसकी प्रोबेबिलिटी आने की। अब ठीक है, इधर उधर हो सकता है लेकिन उसके पास ही रहेगा, बहुत ज्यादा डिफर नहीं होगा। तो एक एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। देखिए consider tossing 2 coins simultaneously. The outcomes could be, एक चीज है यहाँ पे इन्होंने 2 सिक्कों के एक साथ उछाले जाने की बात की है, तो उसके आउटकम्स की बात कर रहे हैं। जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट कॉइन जो है इसका भी आउटकम हेड होता है और सेकंड कॉइन का आउटकम जो है वो भी हेड होता है। तो इस तरह से इसकी जो आउटकम्स हो गए वो क्या हो गया, हेड एंड हेड, एच एंड एच। दूसरे में क्या देखा जाता है कि दूसरे फर्स्ट कॉइन जो है उसका हेड आता है और सेकंड कॉइन का टेल आता है। ये सेकंड टाइम टॉस किया गया दोनों के एक साथ, तो यहाँ हेड टेल आ गया। थर्ड कंडीशन क्या हुई, टेल हेड, टेल और हेड ये हो सकता है, और टेल और टेल, ये फोर्थ कंडीशन हो गई। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी? क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी? नो सर। भाई 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, या तो हेड हेड आएगा और हेड टेल आएगा, एक का हेड दूसरे का टेल। ऐसा हो सकता है पहले का टेल आ जाए और दूसरे का हेड हो जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों ही टेल हो जाए। क्या इसके अलावा कोई पांचवी प्रोबेबिलिटी है, कोई पांचवी पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं। नो। तो जो सैंपल स्पेस है, यानी कि हमने जो पॉसिबिलिटीज निकाली है, पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो ये पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम पॉसिबल यही होंगे, इसी में से कोई एक होगा। अगर आपसे रैंडमली कोई कहता है 2 सिक्के एक बार उछालो, तो सर आप इतना तो श्योर हो कि इसी में से कोई एक ऑप्शन हमारा, कोई एक ही ऑब्जर्वेशन आएगा, कोई पांचवा ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा इसमें से निकल कर, है ना? यस। तो उन्होंने कहा a sample space of an experiment is a set of all possible outcomes of the experiment। यानी कभी भी हम जब बात कर रहे हैं
ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, तो वहां पे हम उस एक्सपेरिमेंट की, जिससे हम एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी बात इस तरह से करते हैं, वो सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। सैंपल स्पेस मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये Yes, sir. दिखाया सैंपल स्पेस, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को दिखाया गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सिमिलरली द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन आर। इसी तरह इन्होंने कहा अगर एक डाई लूडो के पासे को फेंका जाता है तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे यही होंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। सेट्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई ये है 1 to 6। चलो तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए इन्होंने कहा अगर किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये फार्मूला ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। यानी किसी इवेंट के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये सब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? जो आया, जो फ्रंट पे आया, जो रिजल्टेंट वैल्यू हमने गेन किया वो फेवरेबल आउटकम्स होता है, और जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आ जाते हैं। जैसे बात कर लो, अगर एक डाई को हमने फेंका, एक डाई को हमने फेंका, एक पासे, सॉरी डाई, हाँ डाई पासा, पासे को एक फेंका जाता है लूडो के, उसके फ्रंट पे हम देखते हैं 2 आ जाता है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम तो 2 है, लेकिन 2 मीन्स 6 आउटकम्स होते हैं, ये 2 नहीं, वहां पे हम डिजिट नहीं राइट करेंगे, आया कितना, टोटल 6 आउटकम्स होते हैं उसके पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें से एक ही आउटकम आया निकलकर, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या था? 2 था, तो यानी 1 इसका आउटकम हो गया। और टोटल आ कितने सकते थे? पॉसिबल कितने थे? 6। अरे 6 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू ओवरकम ऑन टॉप 2 इज 1/6, यानी टॉप पे 2 आने की जो